मुझे आपकी माफ़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माफ़ी मांगने से मेरी माँ के चेहरे पे पड़ी जिल्लत के उस तमाचे की तकलीफ कम नहीं होगी। इस लड़की को तो मेरी बेइज्जती कराने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। इसे जरा भी एहसास नहीं है कि इसके एटीट्यूड की वजह से मुझे कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। आज तो मदिया आपा ने भी कह दिया कि मैंने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है। पता नहीं इस लड़की को ये बात कब समझ में आएगी कि ये जो कुछ भी करती है उसका सारा जिम्मा मेरे सुतीलेपन पे आ जाएगा। काश वाकई शुरू से तुमने ये सौतेलापन दरमियान में नहीं दाखिल किया होता ना, तो शायद आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। इनाफ दिलावर, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए सुतेली बन जाऊं। अगर मैं सुतेलेपन पे आई ना तो इसके नतायज बहुत संगीन होंगे। लगा दी शिकायत आपकी बीवी ने? तुम अच्छी तरह जानती हो बेटी, मैं तुम्हारे मामले में सिर्फ तुम्हारी कही हुई बात पर यकीन करता हूं, और ये बात तुम जानती हो। डैड, वो औरत मुझसे मेरा हर करीबी रिश्ता छीन लेना चाहती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आखिर वो तुम्हारी माँ की जगह है बेटा, उसे जरा समझने की कोशिश तो करो। माँ की जगह होने में और माँ होने में बहुत फर्क है डैड। एक सगी माँ कभी भी अपनी औलाद की अपने शौहर से झूठी शिकायतें लगा के बुराई ना करे। झूठी शिकायतें? कैसी झूठी शिकायतें? थैंक्स। सच में महविश ने तो आज हद ही कर दी। आसिया आंटी उससे उम्र में कितनी बड़ी है, एटलीस्ट उनकी उम्र का तो लिहाज कर ली थी। मानू ने तो फिर भी बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं होती ना और मेरी अम्मी के साथ कोई ऐसा करता, मेरा तो कसम से हाथ उठ जाता, हाथ के हम उसका मुंह तोड़ देती। तुम क्यों चुप हो? मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी। महविश ने जो कुछ किया है ना, उसे उसका जवाब देना होगा। I'll not let it go just like this. रहने दे डैड, आपने कौन सा मेरी बात पे यकीन कर लेना है? क्या पहले तुम्हारी किसी बात की नफी की है मैंने? डैड, बात तो ये है कि उन्होंने मुझे एक दफा भी नहीं कहा कि मैं ड्रेस चेंज करूं। इनफैक्ट मुझे वहां जाके पता चला था कि हम दुआ में शिरकत करने जा रहे हैं। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी डैड, यू हैव नो आइडिया। और वहां जाके वो हर एक को कह रही थी कि मैं अपनी मर्जी से ऐसी ड्रेसिंग करके आई हूं। व्हाई वुड आई डू दैट? What? See, I knew it. मुझे पता था कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। तो बेटा, मैं कहाँ कह रहा हूं मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। I believe you मेरी जान।
एक्सक्यूज मी मानूर। जी महानूर, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। अगर मैं वहां होता ना तो ये सब कुछ हरगिज ना होने देता। बस कर लिया आपने अपनी बात। जी, मुझे आपकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माफी मांगने से मेरी माँ के चेहरे पे पड़ी जिल्लत के उस तमाचे की तकलीफ कम नहीं होगी। इसलिए माफी मांग के अपना और मेरा वक्त जाया ना करें। आइए आइए बेगम साहिबा, और देखिए आपके शौहर नामदार ने कितना डिलीशियस नाश्ता बनाया आपके लिए। वाह भाई, और ये खिदमत गुजारी की वजह क्या है? बस यार, मैंने सोचा कल रात तुम दुआए कुल से थकी हुई आई हो, और इसलिए फिर मैंने तुम्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने कहा मैं अपनी बेगम के लिए एक मज़ेदार सा नाश्ता बनाता। तो कैसी रही दुआ खैर? मदी आंटी तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गई होंगी। हाँ, बहुत खुश हो गई थी, लेकिन नाराज भी थी इतने अरसे बाद मिलने पर, और आपके ना आने पर बहुत खफा थी। बस यार, मैं एक इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन आ गया था, उसकी वजह से जा नहीं सका, लेकिन मैं पर्सनली खुद जाके उनसे माजरत करूंगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुम खा नहीं रही, इतना बुरा बना है क्या नाश्ता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत मज़े का बना। तो फिर क्या हुआ, बताओ ना। अफराज, कल मैं पहली बार महानूर से मिली, और वो बिल्कुल वैसी है जैसी लड़की ज़ैन के साथ सूट कर सकती है। उसे देखकर पता नहीं क्यों दिल से ये अल्फाज निकले कि ये शायद ज़ैन के लिए बनाई गई है। लेकिन अभी क्या हो सकता है, ही इज ऑलरेडी एंगेज्ड टू महविश, और वही उसके नसीब में अब। लेकिन वो बिल्कुल भी ज़ैन के लायक नहीं है। क्यों, उसने तुमसे कुछ कहा क्या? कुछ कहकर तो देखती, दोबारा किसी और से कुछ कहने के काबिल ना रहती। ओ भाई, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम इस बेचारी के साथ इतनी रूड हो रही हो? उसने तुम्हें कुछ कहा क्या? अफराज, पता नहीं क्यों मुझे उससे कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई, और जिस किस्म की ड्रेसिंग उसने की हुई थी, आई एम सॉरी टू से, लेकिन किसी भी एंगल से डिसेंट और रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करती है ऐसा नहीं लग रहा था। और जिस तरह से वो लोगों को डील कर रही थी, मुझे वो बिहेवियर भी समझ नहीं आया। आई डोंट नो, आई थिंक मुझे वो ज़ैन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगती। ओके ओके, कूल डाउन कूल डाउन। अभी तुम आराम से नाश्ता करो, फिर मुझे आराम से सब कुछ बताना, ठीक है? चलो ना। अच्छा बना है। अच्छा। मुझे आपकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके माफी मांगने से मेरी माँ के चेहरे पे पड़ी जिल्लत के उस तमाचे की तकलीफ कम नहीं होगी। इसलिए माफी मांग के अपना और मेरा वक्त जाया ना करें।